Welcome to our next chapter on teratogenesis. Teratogenesis एक्चुअली ये एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन होता है. सो दिस इज़ टेराटा. जैसे द वर्ड सेज, टेराटा मीन्स, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है जायंट, अ ह्यूज पर्सन, और जेनेसिस मीन्स ओरिजिन, प्रोडक्शन. सो दिस ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं, ये उन सब डेवलपमेंटल एनॉमलीज़ की स्टडी होती है जो फीटल डेवलपमेंट के दौरान होते हैं. सो दीज आर द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पैटर्न इटसेल्फ, और इसके रिजल्ट में जो भी निकलता है भ्रूण के फलस्वरूप उसे एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर कहा जाता है जो टेराटा नाम से जाना जाता है. वो सारे एजेंट्स जो इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं उनको टेराटोजेंस कहते हैं. सो इन अ नॉर्मल रूटीन में हम इनको डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स भी कहते हैं. जब हम एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नॉर्मली पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटेड है. आम तौर पे एक इंडिविजुअल जो डेवलप होता है एट द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एक नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप होता है. सभी इंडिविजुअल्स, या आम तौर पे कहते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार इनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. ये वेरिएशंस जेनेटिक भी हो सकते हैं और कई बार ये वेरिएशन सिस्टमिक भी हो सकते हैं. मीन्स दे कैन ऑल्सो बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड समटाइम्स दे जस्ट टेक प्लेस इन एन इंडिविजुअल जिसमें वो एंड भी कर जाते हैं. नाउ ये जो मैलफॉर्मेशंस होती है या इस कुरचना का जो डेवलपमेंट है उसको जो साइंस अध्ययन करती है उसको हम टेराटोलॉजी कहते हैं. ये जो टेराटोलॉजी है ये बेसिकली फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल एनोमलीज़ को स्टडी करती है, और जेफरी हिलेरी इसके प्रपाउंडर थे, या उन्होंने इस साइंस का अध्ययन किया था. इस ब्रांच ऑफ साइंस को डेवलपमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में भी इंक्लूड किया जाता है. इनफैक्ट इसी के नाम से उसको जाना भी जाता है. और ये जो विरूपत्ति होती है ये कोई इन 4 लक्षणों में दिखाई दे सकती है. या तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, या कोई मैल फॉर्मेशन या कुरचना हो जाती है उसके अंदर, या उसकी ग्रोथ ही स्टंटेड या रिटार्टेड रह जाती है, या फिर उसके अंदर कोई फंक्शनल डेफिसिट या कोई फंक्शनल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है. सो दीज डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स जो एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के दौरान, उसके डेवलपमेंट के दौरान कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, उस वजह से होती है, उनको हम टेराटोलॉजी कहते हैं. ये सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, और इन बर्थ डिफेक्ट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. ये उनमें से कुछ है, जैसे क्लब फुट, क्लेफ्ट लिप पैलेट, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइन बाइफिडिया, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं. नाउ इन्हीं डिफेक्ट्स को जब हम पढ़ते हैं तो अलग अलग हेडिंग से पढ़ सकते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चरल एनोमलीज़ में अगर हम इनको पढ़ते हैं तो ऐसी विसंगतियाँ जो फिनोटाइप, मतलब इनका जो देख पाते हम तो फिनोटाइप को प्रभावित करती है, लेकिन उनका जीनोटाइप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी नहीं रहता. बिना जीनोटाइप को अफेक्ट किए कई डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, वो इसके अंदर स्टडी की जाती हैं. इसमें सबसे पहले आप डेवलपमेंटल फेलियर पढ़ें. तो इस डेवलपमेंटल फेलियर में ये अमेलिया टर्म यूज़ किया गया है. भ्रूण के किसी भी प्रीमोडियम के डेवलप नहीं होने, नॉर्मल डेवलप नहीं होने की वजह से कई बार ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट रहता है. संपूर्ण उपांग, पूरा लिम्ब अगर डेवलप ना हो पाए तो उसको अमेलिया कहते हैं, और अगर पूरा नहीं हो पाता लेकिन हाफ हो जाता है तो हम उसको हेमेलिया कहते हैं. ये अमेलिया या हेमेलिया ये दोनों जगह हो सकता है, हाथ और पैर दोनों कहीं भी हो सकता है. या तो पूरे हाथ नहीं बन पाते, या पूरे पैर नहीं बन पाते, या दोनों ही नहीं बन पाते, या दोनों ही किसी न किसी रूप में इनकम्प्लीट या आधे बनते हैं. कई बार एक ठूंठ जैसा हाथ की जगह भी पाया जाता है. सो दिस इज़ अमेलिया. एंड अमेलिया जब हाफ अमेलिया होता है, मतलब आधा स्ट्रक्चर बनता है, हम उसको हेमिलिया कहते हैं. अलहदा डेवलपमेंटल अरेस्ट जहाँ देखने को मिलता है, जहाँ सामान्य से कम संरचना या एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट होता है, या फिर अम्बिलिकल हर्निया होता है, एट्रेसिया होता है, डबल यूट्रस होता है,
ड्वार्फिज्म, जब ठिंगना रह जाना, या इन्फेंटाइल यूट्रस, ये सभी किसी ना किसी डेवलपमेंटल फेलियर का कारण के वजह से बनते हैं। इनमें से एक पॉलीडेक्टाइली है। पॉलीडेक्टाइली वो कंडीशन है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्स्ट्रा फिंगर या एक्स्ट्रा टो, हाथ या पैर कहीं भी या दोनों में हो सकती है। पॉलीडेक्टाइली बहुत तरह की हो सकती है। ये कुछ तरीके दे रखे हैं, जैसे छोटा सा हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है, कई बार पार्शियली फॉर्म फिंगर भी हो सकती है, कई बार फुली फॉर्म फिंगर या टो भी हो सकता है। पॉलीडेक्टाइली के बिल्कुल रिवर्स वी हैव सिनडेक्टाइली। सिनडेक्टाइली के अंदर जब एबनॉर्मल कनेक्शन दो फिंगर्स का आपस में बैठ जाता है, आमतौर पे दोनों फिंगर्स की जो वेबिंग होती है वो आपस में कनेक्ट कर जाती है और फिर वी हैव सिनडेक्टाइली, मतलब फ्यूज़ कर जाती हैं। सो इंस्टेड ऑफ 3 फिंगर्स वो पूरा 1 फिंगर इफेक्ट दिखाती है। तो इस प्रकार जब फिंगर्स आपस में फ्यूज करती है तो हम उसको सिनडेक्टाइली कहते हैं। अनदर टाइप इज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप या पैलेट ये ओपनिंग या स्प्लिट्स होते हैं अपर लिप के अंदर, जो माउथ के पैलेट में या दोनों तरफ हो सकते हैं। क्लेफ्ट लिप या पैलेट ये रिज़ल्ट करता है जब फेशियल स्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं वो पूरी तरह से क्लोज़ हो जाते हैं, और पूरी तरह से क्लोज़ नहीं हो पाता है और वो बीच में से दरार रह जाती है। फीटल ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ये सब अकर करता है, और जेनेटिक और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स इस तरह के डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। एक और डिफेक्ट है जिसको हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। हाइड्रोसेफेलस वो कंडीशन है जहाँ पे फ्लूइड स्कल के अंदर भर जाता है और इसके नतीजे से ब्रेन फूल जाता है या स्वेल कर जाता है, तो इसका मतलब वाटर ऑन द ब्रेन भी कहते हैं। ये इस वजह से ब्रेन का फंक्शनिंग डिफेक्टिव हो जाती है, कम हो जाती है, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता ब्रेन, डेवलपमेंट भी अरेस्ट हो जाता है, कम हो जाता है। फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल दोनों तरह के फंक्शंस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कम हो जाते हैं। कई बार स्कल के एलिमेंट्स आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाते तो स्कल पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत लार्ज हेड वाला पर्सन कहलाता है या दिखता है, और वहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन भी हो जाता है। सो दिस वाज व्हेन सच अ डिफेक्ट टेक्स प्लेस इन द हेड रीजन। एक और डिफेक्ट होता है जिसको हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। इसमें ये जो स्पाइना बाइफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ये तब होता है जब स्पाइन की बोन मतलब वर्टिब्री ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती और हमारे ये बच्चा जो भी डेवलप कर रहा होता है इसके स्पाइनल कॉर्ड का जो आसपास का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये डिटर्मिन करता है कि बच्चे का आगे का डेवलपमेंट कैसा अरेस्ट रहेगा, और ये जो ओपनिंग है जो स्पाइनल कॉर्ड की वो बहुत ज़्यादा नैरोड हो जाती है। वन मोर डिफेक्ट, मे बी यू डोंट कॉल इट अ डिफेक्ट ऑल्सो, इट इज़ आइडेंटिकल ट्विंस। इनको भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं क्योंकि जाइगोट एक ही होता है, वो किसी न किसी कारण स्प्लिट कर जाता है दो में, और ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये अपनी सारी जीन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आमतौर पे एक ही सेक्स के होते हैं, और ये फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक ट्विंस ये रिज़ल्ट करते हैं दो सेपरेट फर्टिलाइजेशन के, और ये भी आगे जाके कुछ इस तरह के डेवलपमेंटल अरेस्ट दिखा सकते हैं। Another type of defect is undescended testicles, जिसको क्रिप्टोर्किज्म कहते हैं। यहाँ पे टेस्टीज अपने प्रॉपर पोजीशन पे मतलब स्क्रोटल सैक्स के अंदर मूव नहीं करती, जो आदतन या नॉर्मली वो कर जाती है क्योंकि टेस्टीज डेवलपमेंट के पहले एब्डोमिनल होती है और बाद में डेवलपमेंट होते ही वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मूव कर जाती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इम्बैलेंसेस। यूजुअली एक टेस्टीज अफेक्ट करती है, लेकिन अबाउट 10% ये डिसेंडेंट प्रॉब्लम रहती है। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है बॉयज़ के अंदर। ये कुछ कॉजेज़ हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को शो करते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ऑर्गन्स या अंग आपस में संलग्न हो जाएं और इनके बीच का ये जो विपाटन उसमें असंगति हो जाए तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे क्लेफ्ट यूरेटर। कई बार ऑर्गन्स डिवाइड करना नहीं पाते, प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते,
या फिर कई बार वो अलग नहीं हो पाते। अगर वे अलग नहीं हो पाते तो साइक्लोपिया नाम की एक स्थिति हो जाती है। उंगलियां पृथक ना होते तो हमने पहले ही पढ़ा था सिंडेक्टाइली नाम की डिजीज़ हो सकती है। टांगे अगर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएँ और एक ही इफेक्ट दिखाएं तो उसको सिम्पोडिया कहते हैं। इसी तरह कई बार ऑर्गन्स कंसोलिडेट करने का या संगठन की विफलता दिखाते हैं और वहीं पे वो एबनॉर्मलिटी को जन्म देते हैं, जैसे लोब्ड या एक्सेसरी स्प्लीन या पैनक्रियास। कई बार ऑर्गन्स आपस में एट्रोफाई कर देते हैं या एट्रोफाई करने से फेल हो जाते हैं, तब भी वो इस तरह की एबनॉर्मलिटी दिखाते हैं। जैसे अंग जब भ्रूण का परिवर्तन हो रहा होता है तो ये डेवलपमेंटल फेलियर की वजह से ये गुदी झिल्ली एनल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, सर्वाइकल फस्चूला, ये 2 एग्जाम्पल हैं व्हेन द ऑर्गन्स फेल टू एट्रोफाई। कई बार इनकरेक्ट माइग्रेशन जिसकी वजह से ये टेस्टीज का अभी हमने देखा ही था, सो अनडिसेंडेंट टेस्टीज रह जाती हैं जिसकी वजह से क्रिप्टोर्किज्म हो जाता है। देन देर आर सम अदर डिफेक्ट्स विच ऑल्सो टेक प्लेस, जिससे हम कहते हैं पेलेंटाइन टीथ। नॉर्मल टीथ की जगह पेलेंटाइन में टीथ प्रेजेंट हो जाते हैं एंड दे ऑल्सो शो अ मैलफॉर्मेशन। ये मैक्सिला, प्री मैक्सिला, ये सारा इन्वॉल्व रहता है इसमें। कई बार एटिपिकल डिफ्रेंसिएशन की वजह से कुछ और बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मोंगोलिज्म या कॉन्जेनाइटल ट्यूमर या एकेंड्रोप्लेसिया। ये सभी बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो समय के साथ साथ फिर ठीक नहीं हो पाते। आजकल प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा या कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा काफ़ी डिफेक्ट्स को ठीक कर लिया जाता है जो स्ट्रक्चरली होते हैं, बिकॉज एट सम प्लेसेस लाइक आप पेलेंटाइन टीथ कह दीजिए या आप क्लेफ्ट लिप कह लीजिए, क्लेफ्ट पैलेट कह लीजिए, इस तरह के डिफेक्ट्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल इन डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं वो आम तौर पे बाकी सारी ये एक्टिविटीज़ नॉर्मल करते हैं, केवल ये डिफेक्टिव बोन होते हैं तो डिफेक्ट्स को आजकल ठीक कर दिया जाता है। दे कैरी अ वेरी नॉर्मल IQ। देन देर इज़ वन मोर जेनेटिक डिफेक्ट जिसको हम अटैविज्म कहते हैं। अटैविज्म ये वो होता है प्रोसेस जहाँ पे कोई जीन जो सुस्त पड़ी थी जनरेशन्स के लिए और एकदम से किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी हेरिडिटी में आगे अपने आप को शो करती है। सो दिस इज़ हाउ अटैविज्म शोज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नाउ नॉट ओनली दिस, देर आर वेरी मैनी कॉजेज़ ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे कुछ कॉजेज़ एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं। देन मदर की डाइट एक बहुत बड़ा कॉज हो सकती है। कुछ और डिजीज़ जो मदर सफ़र करती है वो हो सकता है। कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, मेडिसिन्स, एक्सपोजर जो एक्सरेज और टॉक्सिस रेज या हार्मफुल रेडिएशंस के लिए रहती हैं। देन कुछ हेरिडिटरी कारण होता है, बच्चा डिफेक्टिव जीन रिसीव करता है जैसे कि हटचिंसन सिंड्रोम। इसके अलावा कई बार डिजीज़ किसी एक ही क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड रहती है, X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम के साथ, तो वो उस तरह के पर्टिकुलर डिफेक्ट्स दिखाती है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, PKU एंड मेनी अदर डिजीज़ विल बी डिस्कसिंग ऑल these diseases in this chapter only। अभी जस्ट इसके बाद हम वही डिसीज़ करेंगे। नाउ as far as abnormalities are concerned, there are sometimes the individual born is very normal, देखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है, बात करने में और डेवलपमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन ही शोज सम इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये इनबोर्न एरर्स आगे जा कर के कोई ना कोई फंक्शनल डिफेक्ट के अंदर अपने आप को शो करते हैं। ये जो भ्रूण में इस तरह के फंक्शनल डिफेक्ट्स हैं, इनको आमतौर पे इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में के द्वारा डिस्कस किया गया है। कुछ डोमिनेंट तो फिर कुछ रेसेसिव जीन्स के कारण होते हैं। ये जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं या रेसेसिव जीन होते हैं, ये माता पिता से ही दिए जाते हैं और ये आगे जनरेशन 1 जनरेशन 2 में अपने आप को किस प्रकार मैनिफेस्ट करते हैं, किस प्रकार शो करते हैं, ये सारा इन बर्थ डिफेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। सो टू स्टडी दोज फंक्शनल डिफेक्ट्स, सबसे पहले भी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये एक डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जहाँ पे बॉडी के अंदर टू कोड कि द बॉडी इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। बॉडी किसी भी नॉर्मल इंसान का बॉडी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता तो ये डिजीज़ हो जाती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर हमारा बॉडी अमीनो एसिड का ये स्टोर्ड फैट या शुगर्स की तरह मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं कर पाता। एडिशनल अमीनो एसिड इस तरह एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं
फिनाइलएलेनिन नाम का एक अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम की एक एंजाइम उसको टायरोसिन में बदलता है। नाउ इन क्लासिक पीकेयू ये एंजाइम जो इसको ब्रेक डाउन करती है ये कम्प्लीटली या एब्सेंट होती है या फिर ये कम पड़ जाती है। इस एंजाइम के एब्सेंस की वजह से फिनाइलएलेनिन किसी और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अ डिज़ीज़। ये जो मेटाबॉलिज्म है इस पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसके जो अम्लीय उत्पाद हैं, एसिडिक प्रोडक्ट्स ब्लड में और यूरिन में बढ़ते जाते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट ये जो शिशु जो स्टार्टिंग अवस्था में बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, आफ्टर स्पेंडिंग अ पर्टिकुलर लाइफ या पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स ही स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस वेरी डिजीज़ और उसको अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। अनदर टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ एल्बिनिज़म, जो हम आम तौर पे देखते हैं बहुत ज़्यादा गोरे लोग जो होते हैं, जो अमेरिकन कलर या आप कह दो जिनको कोई कलर ही नहीं होता, उनके बॉडी के अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं होती, आँखों के अंदर भी कोई वर्णक नहीं होता, तो आँखें भी इनकी आइरिस उनका कलरलेस होता है। दे फेल टू रिस्पॉन्ड लाइक नॉर्मल पीपल। इनको हम एल्बिनो कहते हैं क्योंकि ये सफ़ेद होते हैं। टायरोसिनेज नाम की एंजाइम टायरोसिन अमीनो एसिड को मेलानिन में चेंज करती है। मेलानिन हमारे पिगमेंट है एक जो स्किन में पाया जाता है, और ये मेलानिन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी बॉडी को बचाता है। ऐसे व्यक्तियों की जो इस डिज़ीज़ से सफ़र करते हैं, टायरोसिनेज नाम की एंजाइम का उत्पादन कम या फिर बिल्कुल नहीं होता। इनकी जो स्किन है वो मेलानिन के अंदर पिगमेंट नहीं होने की वजह से एकदम वाइट या फिर हल्की गुलाबी दिखाई देती है, और इनके आँखों में भी या नेत्र में भी आइरिस कलरलेस रहता है। ऐसे लोगों को एल्बिनो कहा जाता है। इनको तेज़ धूप में देखने में या तेज़ धूप में काम करने में प्रॉब्लम होती है। सो कॉजेज़ ऑफ एल्बिनिज़म, ये लैक करते हैं एंजाइम टायरोसिनेज को। इनमें सबस्ट्रेट जो टायरोसिन है वो भी अवेलेबल लिमिटेड अमाउंट में रहता है। मेलानोसाइट बनती नहीं है, प्रोटीन मैट्रिक्स भी इनके अंदर नहीं होता, और इनके अंदर इनहिबिटर जो टायरोसिन की इनहिबिटर है, टायरोसिन जो बहुत ज़रूरी है, उसी को इनहिबिट करने वाला सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज़ हाउ एल्बिनिज्म इज़ कॉज्ड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अनदर डिजीज़ इज़ एल्केप्टोन्यूरिया। ये एल्केप्टोन्यूरिया ऐसे एविडेंट है कि इस तरह के जो व्यक्ति इस डिजीज़ से सफ़र करता है उसका यूरिन टर्न्स डार्क ऑन एक्सपोजर। तो दिस इज़ एविडेंट कि इस व्यक्ति को ये डिज़ीज़ है। ब्लैक यूरिन डिजीज़ या ब्लैक बोन डिजीज़ ये भी इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से ही होती है। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के मैल फंक्शन की वजह से होता है। ये ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होती है जो दोनों पेरेंट्स के अंदर सेम जीन होनी चाहिए, क्योंकि वो पास ऑन प्रोजेनी का फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसका सिम्टम है कि यूरिन ब्लैक हो जाता है जैसे ही एक्सपोज टू एयर रहता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है। देन आँख के स्क्लेरा में स्पॉट्स आ जाते हैं। ईयर वैक्स भी डिसकलर हो जाती है, मतलब कलर नहीं आता। हार्ट की वैल्व्स अफेक्टेड हो जाती हैं और यहाँ पे HGA बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। स्किन डीकलराइज होने लग जाती है। किडनी, प्रोस्टेट और ब्लैडर के अंदर स्टोन आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है। And this is how alkaptonuria works. Another disease of genetic importance which belongs to this teratogenesis is hemophilia. Hemophilia ये ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहती है। ये एक कोएगुलेटेड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक डिफेक्ट ऑन एक्स क्रोमोसोम इसकी वजह से होता है। बहुत सारे हेरिडिटरी ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स और भी पाए जाते हैं। हीमोफीलिया एक रेसेसिव ट्रेट एसोसिएटेड एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है और आमतौर पे मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्योंकि एक नर के अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से अगर उसमें कोई चेंज आता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो द मेल सफ़र्स मोर देन फीमेल्स डू, बिकॉज फीमेल्स हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। ये कलर ब्लाइंडनेस है क्या? कलर ब्लाइंडनेस मतलब जब उस पर्टिकुलर व्यक्ति को रेड, ग्रीन या ब्लू कलर या इनमें से कोई भी कलर को पहचानने में दिक्कत होती है या वो बिल्कुल नहीं पहचान पाते। इनकी कलर विजन में भी प्रॉब्लम होती है
और ये प्रॉब्लम उनकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। ये जो जीन्स हैं, ये एक्चुअली जीन्स ये जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड रहती हैं। एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर इस तरह से बहुत सारी जीन्स होती हैं। जब इस पर्टिकुलर जीन, ये प्लियोट्रोपिज्म कई बार शो कर देती है, मतलब एक ही जीन बहुत सारे इफेक्ट शो करती है, या फिर ये कई बार म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन की वजह से ये अपने आप को ऑल्टर कर लेते हैं, अपना नेचर चेंज कर लेती है, फिर इट डज़ नॉट डू अ नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती, तो वो कलर विजन और कलर के विजन को या कलर को पहचानने में प्रॉब्लम देती है। एंड दिस इज़ हाउ द डिजीज़ गेट्स इट्स नेम कलर ब्लाइंडनेस। Now, not only this, there are very many other disorders also, जहाँ पे सामान्य डेवलपमेंट न केवल सामान्य जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है, ऑफकोर्स सामान्य जो इनका डेवलपमेंट है वो केवल इनको फिनोटाइप को ही नहीं, जीनोटाइप को प्रभावित कर देता है, और कोई ना कोई डिसऑर्डर इस प्रकार आ ही जाता है। तो जो टेराटोजेनेसिस है, ये अगेन वी कैन रिपीट दैट टेराटोजेनेसिस इज़ द स्टडी या इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल फेलियर, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो एक एबनॉर्मल इंडिविजुअल होता है। एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। कई एबनॉर्मलिटीज़ को ठीक किया जा सकता है आमतौर पे, अदरवाइज ये जेनेटिकली पास हो जाते हैं। और ये जो फैक्टर्स जो इस टेराटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, हम उन फैक्टर्स को टेराटोजेंस कहते हैं। सो दीज टेराटोजेंस विल बी स्टडीड लेटर ऑन बाय अस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।